परम शांति। परम शांति, परम शांति भाई जी, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है मीना जी जयपुर से। और आज हम बात करने वाले हैं जो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है, जो कि आम लोग जो है उसके अंदर उस सिस्टम में आके दुखी होते हैं, वो सिस्टम को क्यों उनको बदलना चाहिए, ये हमारी तरफ से सिर्फ एक सिस्टम पे चर्चा हो रही है। जो बाकी तो वो अपनी संस्था खुद चलाते, जो करना है वो करें, पर हम ये चाहते हैं कि जो आम लोग उसमें जा रहे हैं, कई लोग उसमें फंस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उस बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति वहाँ सरेंडर होना चाहे, मैं खास करके इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि कोई मेरी बहन, कोई मेरी बेटी अगर कोई वहाँ जा रहा है तो पहले ये वीडियो देखें, ताकि उनको ये पता चले कि कल को उनके सामने क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं और उनमें वो इन प्रश्नों से कैसे निपटेंगे, है ना। तो संस्था अच्छी है, अच्छा ज्ञान देती है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंत में किसी भी आत्मा को पछतावा ना हो कि हम कहाँ फंस गए। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। आपने ऐसा क्या बीके में ऐसा सिस्टम देखा? जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जब हमारे पास संसार में कोई किनारा नहीं है, हम वहाँ चले गए तो ठीक है, पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वहाँ जाके दुखी है। कई लोग वहाँ सुसाइड कर रहे हैं, अखबारों में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम में लोग रह रहे हैं उनको भर भर के बीमारियां हैं, उनको ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उनकी ही सोच में ऐसे दिक्कतें हैं और ऐसे लोग सुसाइड करते तो हमें बड़ा बहुत दुख लगता है कि ऐसे भगवान के घर में जाके ऐसा करना पड़ गए। तो भाई ऐसी क्या आफत आ गई कि हमें ये चीजें हमें सुननी पड़ती है? आप बताइए। जी जी जी। एक्चुअली देखिए, मैं खुद भी उसी सिस्टम में रही हूँ और उस सिस्टम को मैंने पूरी तरह से जिया भी है, पूरी तरह से उस सिस्टम को फॉलो भी किया है जी। और काफी समय तक मैं अब कितने साल में 15 सालों तक लगभग मैं वहाँ पे रही हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो उस सिस्टम को फॉलो भी किया है और देखा भी है, जाना भी है और उस सिस्टम को बड़ी गहराई से समझने की भी कोशिश की है। हाँ। और खुद ने भी जाना है कि ये चीजें यहाँ पर गलत भी हो रही हैं। हाँ जी। लेकिन क्या होता है कि हम फिर थोड़ा सा बोल नहीं पाते हैं वहाँ पर, इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि भाई वहाँ पे अथॉरिटी कोई और है। हाँ। है ना, एक अकेले के बोलने से कुछ होगा नहीं। जी जी जी। तो और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वैसे देखा जाए तो होने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि वो मेरा परिवार रहा है और मेरी फैमिली रही है, तो मैं इतना डेप्थ में तो वो सब बातें ऐसी इतनी गहरी बातें तो हम यहाँ नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब बातें करने का यहाँ हमारा मकसद भी नहीं है। पर वो जो भी है ना, थोड़ा सा ये है कि अवेयरनेस के लिए, थोड़ी जागृति के लिए है कि जो अभी सुसाइडल केस जो बढ़े हैं, अभी अचानक ही बहुत ज्यादा हुआ है कि बी केस के बारे में ये सुनने में आने लग गया कि फला दीदी ने सुसाइड कर लिया। और स्पेशली जो बहनें सेंटर चला रही हैं वही बहनें सुसाइड कर रही हैं, है ना। और या फिर उनके साथ में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, इस कारण से वो सुसाइड कर रही हैं। तो देखिए, 5 तत्वों की दुनिया है, देह की दुनिया है, तो सब तरीके के लोग हैं। कुछ होता है ना कि सियार की खाल में भेड़िया छुपा रहता है, वो वाला सीन भी होता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें एंटर हो जाते हैं। और जो कि नियत दिन की कुछ और होती है, काम वो कुछ और करते हैं। तो इस तरीके के लोगों का भी शिकार हो जाती हैं कई बार वहाँ की बहनें। तो उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं रह जाता ना, क्या करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको एक बहन है जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, 40 साल हो चुके हैं उनको सेंटर चलाते हुए, और 40 साल से उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है और उनके टांग में भी चोट लगी हुई है उनके। और अब वो कहती हैं कि मैं बेहद का ज्ञान सुन रही हूँ और मैं बेहद के परिवार में समर्पित हो सकती हूँ क्या। मैंने कहा भाई, हमारे यहाँ तो समर्पित का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ समर्पण का कोई काम नहीं है। बाप है, टीचर है, सतगुरु है, ज्ञान लो बाप से और पढ़ो और स्वपरिवर्तन करो और सतगुरु जो है जब ले जाएगा तब जाना। बराबर है ना। बेहद के बाप जो है आकर के ले जा रहे हैं, तो अमर लोग ले जाने वाले हैं। ये सब मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। बोली नहीं जी, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया, मुझे कौन संभालेगा, माँ बाप मर चुके हैं, पैसा मेरे पास है नहीं। तो सिस्टम वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा, ये तो है ही है,
कि जो बहनें वहाँ सरेंडर हैं उनको अलग से कुछ ऐसी धनराशि नहीं होती उनके पास में, ऐसा कुछ पैसा नहीं होता कि वो आगे चल करके कुछ रख सकें, उनके बुढ़ापे में वो चीज़ें काम आ सकें। हो सकता है आप कुछ चेंज हुआ हो, मुझे तो निकले हुए वहाँ से काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है आप कुछ चेंज हुआ हो, कह नहीं सकती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली जो सुसाइड वाली चीज़ें सुनने को मिल रही हैं वो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो होता तो शायद पहले भी था ये सब चीज़ें, लेकिन अब एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं या बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, वो सब एक तरीके से इनके साथ में जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से। तो कहीं ना कहीं अप्रोच लेकर के उन सब बातों को दबा भी दिया जाता है और उन सब बातों को बाहर मीडिया में नहीं आने दिया जाता। ये सब भी है पूरा सिस्टम। आप जानते ही हैं कि अपने राष्ट्रपति तक वहां पर जाती हैं, अपने प्रधानमंत्री भी वहां जाते हैं। तो हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो हमारे ऐसे नहीं है कि वो गलत तो गलत ही है उनके लिए, तो वो तो उस तरीके के नहीं है, लेकिन फिर भी सब तरीके की आत्माएं हैं ना दुनिया में जो गलत को सही भी साबित कर सकते हैं और सही को गलत भी साबित कर सकते हैं। तो कुछ चीजें सिस्टम में गलत है ही हैं। जैसे कि एक मैं अपनी बात बताऊं कि हम जब हमको 4 या 5 साल ही हुआ था ज्ञान में गए हुए, तो मैं और मेरी मम्मी हम जाते थे बीके में, माउंट आबू जाते थे और मेरा बेटा भी जाता था। हम 3 जने रेगुलर जाते थे। जाने को सब लोग जाते थे, मेरे हस्बैंड भी जाते थे, सब लोग जाते थे, पर हम 3 जो थे वो ज्यादा ही थे। हम 3 जो तो पूरी तरह से समर्पित थे क्योंकि हमें तो जाना ही है। तो हमने वहां पे, हमें दीदी ने कहा कि आप वहां पे मर्जीवा भोग लगाइए, ठीक है। तो मर्जीवा भोग लगाने के लिए बोला उन्होंने, तो कुछ रकम हमसे ली गई, पैसा लिया गया, कुछ पैसा लेकर के, और फिर वो संदेशी वहां पर बैठी और संदेशी ने कहा कि हमने आपका मर्जीवा भोग लगा दिया है और हम सूक्ष्म वतन गए थे, बाबा से मिले हैं और बाबा से मिल करके आपके लिए ये संदेश आया है और आपका जीवन अब सफल हो गया। अच्छा। तो हाँ, और पैसा खर्च हो गया और वो आपका जीवन सफल हो गया, अब आप मर जीवा जीवन जी सकते हो। तो एक्चुअल में अब समझ में आता है कि मर जीवा का मतलब क्या है। जैसे हम बापूजी के ज्ञान में आए, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो मेरा मुख है ना वो आपसे बात कर रहा है, मेरे हाथ है ना वो पानी पिला रहे हैं मेरे मुख को, ठीक है, और जो मेरी मन बुद्धि है ना वो मेरी मन बुद्धि बाप के पास लगी हुई है, उन्हीं से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मर्जीवा जन्म। अच्छा। कि आपके कर्म सारे चल रहे हैं, जीवन में होते हुए भी आप मरे के समान हैं। अच्छा। क्योंकि मन बुद्धि से आप बाप के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और काम आपका ये ऐसे चल रहा है, इसको बोला जाता है मर्जीवा जन्म। तो उन्होंने उस चीज का रियल मीनिंग ना ले करके और उसका मीनिंग जो है स्थूल में ले लिया, स्थूल में लेकर के पैसा कमाने का उसको साधन बना लिया। अच्छा। तो दिस इज वेरी रॉन्ग और मुझे लगता है कि ये गलत है। और बहुत सारे लोग जो गृहस्थी वाले होते हैं वो एक तो गिल्ट उनके अंदर ऐसा ही होता है कि हम गृहस्थी वाले हैं, हमने तो बच्चे पैदा कर रखे हैं, हमने तो शादियां कर रखी हैं, तो हम तो इनसे बहुत नीचे हैं। ये गिल्ट तो उनके अंदर ऑलरेडी रहता है ना, क्योंकि गिल्ट दिलवाया जाता है, दिलवाया जाता है। सही कह रहे हैं, दिलवाया जाता है। अगर ना होते तो वो खुद भी कहाँ से आते हैं, उनके माँ बाप ना होते तो। शिवानी आज खुल के बोलती ना, मुंह खोल करके बोलती ना कि मैं शादीशुदा हूँ और बच्चा है, मेरा एक बेटा है शायद उनका, तो वो खुल करके बोलती, लेकिन वो कभी इस बात को खोलती नहीं है, बोलती नहीं है कभी भी। चलो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, पर फिर भी कहने का मकसद ये है कि दिलवाया जाता है, आपको खुद ही नीचा दिखाया जाता है कि भाई आप नहीं पहुंच गए, हम आपसे ज्यादा बेस्ट हैं क्योंकि हम समर्पित हुए हैं। जबकि वाणियों का पॉइंट आ रहा है कि भाई घर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, ये सब आ रहा है। और मेरे शो केस के शो पीस जो हैं वो हमारे जो गृहस्थी हैं वो हैं, गृहस्थी वाले ही नंबर वन जाएंगे, गृहस्थी ही वाले नंबर ले जाएंगे। ये सारे इन पॉइंट्स को गृहस्थी वालों को पढ़ना भी होता है ना, वो पढ़ाते भी है ना, तो दीदी दादियां उसको स्किप कर जाती हैं। अच्छा। या उसको इधर उधर कर देती हैं, या उसका एग्जैक्ट मीनिंग उसको नहीं समझाती हैं कि देखो तुम्हारे लिए क्या बोला गया है। उस चीज को एम्फेसिस दे करके, उस चीज को प्रेशर दे करके बोला नहीं जाता। तो ये कुछ चीजें तो है ही हैं जो, जैसे शिव बाबा से शादी की बात आई, अब ये सिस्टम बिल्कुल गलत ही है। अब बाप से कौन शादी करता है, भगवान से शादी करने की जरूरत ही क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई बाप से सर्व संबंधी भाव। इसी के चक्कर में पीबी के संस्था बनी और उन्होंने भी उल्टे काम किए, तो फिर अखबारों में नाम भी आ गए इनके और वो भाग भी गए। तो ये चीजें जो है वो मिसलीडिंग है।
है ना, कि जहां तुम्हें आत्मा से परम परम आत्मा बनने का तुम्हारा अभ्यास है, आत्मिक की ये ज्ञान है, तो शरीर की कहाँ बात आ गई। धर्म में भी नॉर्मल सनातन धर्म में भी शिव से शादी तो नहीं होती, बाप से है, वो तो परमात्मा है। तो जहां आत्मा की रूह की बात हो रही है, रूह का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, तो रूहों को क्या शादी करनी धरती लोक की बात। जब रियल में वो सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाते हैं, तो फिर वहां शादी की कहाँ बात है। एक्चुअली शादी की बात करूं मैं तो शादी तो एक तमाशा ही लगता है देखा जाए तो, कि अभी एक हमारे तो घर के पास में ही है, उनका भी शादी का देखा तो ऐसा महोत्सव होता है, इतना उत्सव होता है, इतना बैंड बाजे बजते हैं और इतनी बारात निकलती है। वो ऐश्वर्या राय की जो फिल्म थी ना, कौन सी, अजीमो शान शहंशाह, और वो वाली कौन सी अनारकली वाली मूवी थी, उसके गाने ऐसे चलते हैं कि हाँ बस बिल्कुल बारात निकल रही है इनकी, और दुल्हन बन के जा रही है बिल्कुल तैयार होकर के, और लाखों रुपया माँ बाप का खर्च होता है इसके पीछे। कन्या के पीछे जो रखा रहता है पैसा कि आपको 10 लाख लगाना है या 2 लाख लगाना है या 4 लाख जो भी लगाना है, वो पैसा आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत तो आप खर्च करते हैं और बाकी सब आपको देना पड़ता है, वहाँ पर समर्पित कर देते हो आप पैसा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे लगती है, मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि जो बच्ची समर्पित हो गई और उसका तो जीवन भर का, माँ बाप ने जीवन भर का जो उसको लगाना था वो भी दे दिया था ना, तो उस बच्ची का जब बुढ़ापा आएगा या उस बच्ची पर जब हारी बीमारी आएगी या ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हालांकि इनके अपने खुद के हॉस्पिटल हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग टेक केयर कर लेते हैं, अपना करते ही होंगे भाई बहनों को टेक केयर जो बीमार होते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कल को कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, तो कुछ तो पैसा या कुछ तो इनकम उनके पास ऐसी होनी चाहिए ना कि बच्चियां समर्पित हों। तो एक नियम होना चाहिए कि माँ बाप को जो भी पैसा उनको देना है ना, वो पैसा संस्था में ना दे करके वो बच्ची के नाम पे एफडी करें। ये सिस्टम थोड़ा सा बदलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चियों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सही रहेगा कि मान लीजिए बच्चियों के साथ कल को कोई भी दुर्घटना होती है तो उनके पास में अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो उनके पास में होगा। तो ये सिस्टम थोड़ा तो बदलना चाहिए सिस्टम। मतलब ये माँ बाप जब वीडियो ये देखें तो वे पहले ही सोच ले कि कल को अगर आपकी बच्ची आप दे रहे हैं वहां पे, हाँ, तो आपको उसके बारे में ये भी सोचना है, ना कि सिर्फ संस्था को सब कुछ देना है और बाद में फिर वो भी रोए और आप भी रोए, फायदा कुछ नहीं है। जी जी जी। तो जाना है तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भावनावश क्या सब काम ना वहाँ पे भावनावश ही होता है, भावनावश होता है कि बाबा है, उसने कर दिया मैं भी करूं। देखा देखी है, देखा देखी कि बाबा है ना, बाबा, और फिर बाबा के बारे में कोई बात कर, बाबा सब संभाल लेंगे, तो बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा सब कर लेंगे, और फिर आप बाबा के बारे में कुछ पूछ लो कि ये कर लें, तो आप बाबा पर अनिश्चय बुद्धि हो रहे हो। हाँ, आप बाबा पर अनिश्चय कर रहे हो। हाँ, तुम तो चांडाल बनने वाले हो, ऐसे बोल देते हैं। तुम तो चांडाल बनने वाले हो, तुम्हारे साथ तो ये होने वाला है, तुम्हारे साथ तो वो होने वाला है। तो वो ये सब चीजें कह करके ये और डरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो विनाश की होती है कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। अब ये सब चीजें कुछ भी काम नहीं आने वाली है तुम्हारी। इवन मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं खुद भी इस चीज का शिकार बनी हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे इस बारे में चर्चा कर रही हूँ। बिल्कुल, कि मैंने खुद ने भी अपना एक मकान दे दिया था ब्रह्मा कुमारीज में ही, तो 2 BHK फ्लैट था वो, तो मैंने उनको दे दिया था कि आप सेंटर चलाइए यहाँ पर। तो और वो बहुत मुश्किल से वो मकान मुझे वापस मिला। वो देने के मूड में नहीं थी वापस, तो लेकिन वो बहुत मुश्किल से मुझे मकान मिला, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि भाई ये जो मकान इनको दिया जाता है या और चीज़ें जो इनको दी जाती हैं, बाद में धीरे धीरे जब बुद्धि खुलती ना, ज्ञान सुनते हैं हम, ज्ञान सुनते हैं तो आत्मा रूपी सुई की कट उतरती है, तो फिर हम बाप के सम्मुख आने की तैयारी में हो जाते हैं। बाप मतलब अलमाइटी अथॉरिटी, बाप मतलब शिव बाबा नहीं, बाप मतलब ब्रह्मा बाबा नहीं, बाप मतलब अलमाइटी अथॉरिटी, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान दे रहा है, उस बाप की बात कर रही हूँ मैं। कि जैसे जैसे हम आत्मा रूपी सुई की कट हमारी उतरती है बीके में रहते हुए, तो हम मूल्यों पढ़ते हैं, मूल्यों को जानते हैं, तो जैसे जैसे हमारी कट उतर रही है ना, हमारे आवरण उतर रहे हैं, तो वैसे वैसे हम बाप से मिलने के लायक बनते जाते हैं। तो हमें फिर अच्छा अलमाइटी अथॉरिटी की रेज हर बच्चे पर पड़ रही है, पर वो उस रेस को कितना धारण कर पा रहा है, कितना पकड़ पा रहा है,
हर बच्चे पर, इवन जो बीके में भी इतने सारे बच्चे बैठे हैं ना, उन पर भी रेस डाली जा रही है। गॉड रेस से वाणियां चलती हैं, बोला जाता है कि गॉड रेस से वाणियां चलती हैं, तो रेस उन पर भी डाली जा रही है, पर वो रेस को पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके आवरण बड़े गहरे हैं। एक तो उनका ज्ञान भी देह का ज्ञान हो गया, पूरा देह भान का ज्ञान, 5000 साल का पूरा स्थूल ज्ञान, पूरा सारा स्थूल में ले लिया उन्होंने। मुरलियां जो चल रही उनको सबको उन्होंने स्थूल में कन्वर्ट कर लिया, तो सारा यही जीना, यही मरना, यही सब कुछ, तो सारी चीजें जो है ना वो सब देह भान में ही आ गई हैं सारी चीजें। तो इस वजह से वो जो है ना वो बहुत ही ज्ञान का ही पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है। इवन मैं आपको बताऊं कि स्वयं बापूजी ने भी, हम मेरे और मेरे सिस्टर के नाम पे फ्लैट था, वो भी फ्लैट हमारे नाम पे पर्सनल नाम पे था, फिर वो भी फिर उनको दे दिया बापूजी ने, जब बीके में जाते थे तब, और आज तक वो वापिस थोड़ी आए, वो तो दे दिया, तो अब उनके नाम हो गया, तो जयराम जी की। आई बात समझ में? तो ये कहने का मकसद मैं ये बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग इसके अंदर आ गए हैं और उनकी बातों में कि हाँ भाई विनाश हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुमने दे दिया, और बाद में क्या? हाँ, बाद में तुम्हें लात मार के निकाल लेंगे। अब तुम तो हमारे खिलाफ बोलो, निकलो यहाँ से, आप तो महल बना रहे हो। अभी मैं बताऊं, अभी एक हमारे पास में रहते हैं एक भाई, उन्होंने बताया कि जो एक दादी थी, वो पता नहीं गुलजार दादी का घर था कि किसका, एक दादी है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनका जो घर है ना वो काफी अच्छा मैंने देखा हुआ है, बहुत बड़ा बाग बना हुआ है, और उस बाग के बीच में उनका वो घर बना हुआ है, और उस घर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, मार्बल वार्बल लगा करके बहुत शानदार घर बना हुआ है, लेकिन उस घर को तोड़ा जा रहा है, तो तोड़ करके उस घर को दोबारा से बनाया जा रहा है। तो क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि विदेशी भाई बहन हमारे आते हैं ना, तो उन लोगों के लिए और अच्छा बनाया जा रहा है। तो भाई इतना कितना धन आपके पास में आ रहा है कि आप अच्छी खासी बिल्डिंग को तोड़ करके फिर से उसको आप इतना सुंदर, कितना सुंदर आप बनाना चाह रहे हो, कितना देह भान है, कितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी आप रखना चाह रहे हो, कितनी बड़ी से बड़ी संस्था आप बनाना चाह रहे हो, कितने बड़े से बड़े आप वहां पे बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हो, कितने उनके पास जोड़ना चाह रहे हो। तो बहुत सारा ना, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी संख्या को जोड़ लेना। जैसे कौरव थे, कौरवों के पास 18 अक्षौणी सेना थी, है ना। ये कोई आपके सफल होने का कोई ये पैमाना नहीं है। ये पैमाना नहीं है कि आपके पास में संख्या ज्यादा हो गई है तो आपका ये सफलता का पैमाना है। तो जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे शांति की बात हो रही है, या थोड़ी बहुत सब वाइट कपड़ों में ही दिखते हैं, सारे प्योरिटी वाली चीजें दिखती हैं सबको, तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि शांति तो हर कोई ढूंढ ही रहा है ना, हर कोई ढूंढ रहा है। तो सबको अगर एक पल के लिए भी कुछ थोड़ा सा मिल जाता है तो जाते हैं वहां पे, लोग बाग देखते हैं कि ठीक है। तो इसी तरीके से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वो खुद ज्ञान के लेवल पर कौन से पाताल लोक में जा रहे हैं, ये उनको खुद को समझने की जरूरत है। ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहे। जैसे हम अपने 14 लोगों की बात करते हैं ना, बापूजी जी पढ़ाते हैं, बीच में जो हमारी अर्थ है, 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, जो सारा पूरा, और ऊपर के जितने भी 7 लोग हैं ना, अपने सारे ऊपर के जाने की तो तैयारी इनकी है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि तो ये 5000 साल के ड्रामा में ही फंसे पड़े हैं, तो जा तो ये नीचे गिरे, नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो ज्ञान पर इनको ध्यान देना चाहिए। बाप के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, बाप के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। अलमाइटी अथॉरिटी है कहाँ, वो जानने की जरूरत है। और सिस्टम तो बहुत सारे सिस्टम, और सिस्टम भी पता है क्या बन गए? सिस्टम बन गए पैसा कमाने वाले, कि कैसे ना कैसे करके पैसे को खींचे, चाहे विनाश का नाम लेकर के पैसे खींचे, चाहे मर्जीवा भोग लगा करके पैसे खींचे। अभी इवन मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक रिपोर्टर थे, तो उन्होंने जा करके इनका कुछ टेस्ट लेने के चक्कर में, इनके बहन थी एक सेंटर वाली, उनसे कहा कि मेरी पत्नी मर चुकी है और मुझे ना दूसरी शादी करनी है, तो आप प्लीज मेरी पत्नी। वो तो गुजरात के न्यूज चैनल में आया था। अच्छा, गुजरात की चैनल था। मुझे ध्यान नहीं है, पर मुझे ये ध्यान था कि किसी रिपोर्टर की बात है। रिपोर्टर की तो वो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे ये बताइए, मेरी पत्नी से पूछ करके कि क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं, इसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो उन्होंने खर्चा वर्चा कर दिया, भोग लगवा दिया। उसके बाद में भोग लगवा करके वो दीदी गई, अपना भोग लगा करके आ गई, और उन्होंने संदेश दिया इनको कि हाँ जी, आपकी पत्नी ने कहा है कि आप शादी कर सकते हैं। फिर उस रिपोर्टर ने इनकी पोल खोली कि मेरी पत्नी तो जिंदा है। सही बात है। आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब पैसा कमाने के नाम पर आप, भगवान ने क्या तो शुरू करवाया था और अब कहाँ पहुंच गए हो?
यस, वो 2 न्यूज चैनल थे, एक VTV और एक GTPL की एक खुद की चैनल थी, शायद उसमें से एक, दोनों में से एक चैनल थी जिसने ये पब्लिश किया था। टीवी में ही आया था सीधा। अच्छा। तो पैसे के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। इवन आप ये देखिए ना, वो शहनाज गिल है या फिर और एक और बड़े सेलिब्रिटी को ले आते हैं ना, बड़े सेलिब्रिटी, और उनसे ही फिर कि भाई मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छी संस्था है, आप भी जुड़िए, ये करिए। अरे जो जुड़े हैं वो तो बेचारे ऑलरेडी दुखी है, वो तो तुम नए लोगों को कह रहे हो कि आओ भाई जुड़ो, चलो अच्छा है, पीस ऑफ माइंड है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा से परमात्मा बनने की जो पढ़ाई है वो तो नहीं है ना वहाँ पे। वहाँ तो आत्मस्वरूप की पढ़ाई कहाँ रही है, अब तो नहीं है, देहभान की पढ़ाई है। दिन में तुम्हें ये करना है, 2 बार नहाओ, आप जितनी बार लेटिन जाओगे उतनी बार आप नहाओगे, दिन भर में आपको अगर किसी के हाथ का पानी नहीं पियोगे आप किसी का, पूरी वसुधा को ये कुटुंब कहते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, लेकिन अपनी माँ के हाथ का पानी ये नहीं पीते हैं। हाँ, आप सोचिए वसुधा कुटुंब है, अब तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया ना यहाँ पे। पूरी वसुधा को आप अपना कुटुंब भी मान रहे हो, परिवार भी मान रहे हो, और सिर्फ अपनी माँ के हाथ का पानी भी आप नहीं पी रहे हो कि नहीं इनकी जो वाइब्रेशन है ना वो लौकिक है, तो लौकिक वाइब्रेशन जो है वो हम पर हावी हो जाएंगी। पति आपका आपके ज्ञान में नहीं चलता, नॉन बीके हैं, छोड़ो पति को। बच्चे आपके नहीं चलते, बच्चों को छोड़ो। और परिवार के और लोग हैं, उनके हाथ का खाना मत खाओ और उनको सबको दृष्टि देके पवित्र करते रहो। अरे आप खुद अपने आप को तो देखो, आप खुद कहाँ हो, आप खुद ही देही के भान में फंसे देखो। सभी मतलब आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जितने भी बीके में बड़े लोग हुए, सभी कर्म बंधन तो सबके साथ आए, सबको रोग हुए, शोक हुए। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी की दृष्टि का पानी पिया तो उनको रोग हो गया। तो सबके साथ ये कर्म के बंधन है, ये देह का धर्म है। मम्मा कैंसर से गई है, गुलजार दादी को कैंसर हुआ है, जो बड़ी बड़ी आप वो तो 40 साल से था, आई थी, ऐसा सुना मैंने। चलाई है जिन्होंने कितने टाइम तक मुरली चलाई है। दादा लेखराज जी हार्ट अटैक से गए हैं। तो आप ये सोचिए, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये तो संस्था को चलाने वाले ये लोग इस तरीके से गए हैं। तो कर्म बंधन तो सब पर लागू, सब पे होता है, सब पर लागू होता है ना। देखिए कृष्ण भी था ना, कृष्ण को भी बैलिए का तीर लगा पैर पे। हाँ, 109 भी कर्म बंधन था, कर्म बंधन था। जी। तो वो भी तब भी हो गए, तो वो भगवान के रूप में भी तुम आ गए धरती पर, तो तुम पर भी लागू होगा, हर एक को होगा, हर एक पर। तो आप ये क्या कर्म बंधन बना रहे हैं कि पूरी वसुधा को कुटुंब बोल रहे हैं और माँ के हाथ का पानी भी नहीं पीने दे रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग। तो ये जो सिस्टम है ना, हमारी बात वो सिस्टम के है। हाँ। कि भाई देखो, हर एक धर्म के अपने नियम है। हाँ। ठीक है, पर ये कोई बीके कोई धर्म नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ज्ञान दे के एक पढ़ाई है। इसमें हमें इतना सारा सीरियस होके जो है अपने घर के बंधनों को और इस तरीके से नहीं बर्बाद करने चाहिए ना। तो क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा कि जब रियल नॉलेज मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि हम तो उल्लू बन गए। हाँ बिल्कुल, ये बात है, सही बात है। क्योंकि वेदों शास्त्रों को तो वो मानते नहीं, उनको वो झूठ बोलते हैं कि राम कृष्ण तो हुए नहीं धरती पे। और आज देखो अयोध्या बन रही है। हाँ, अयोध्या नहीं बन रही है, यहाँ भगवान राम का नया मंदिर बन रहा है, जो है ही नहीं उसके क्या मंदिर बन रहा है। राम सेतु को नासा ने अभी क्लियर किया, एग्जिस्ट करती है, राम सेतु एग्जिस्ट करता है ना। तो ये सब चीजें तो है ही है। तो ये हमें सिस्टम को बदलने के लिए या इसके लिए अगर जो लोग फंसे हैं उनको ये सोचना चाहिए, ना कि बस इसको आंख बंद करके वो जो उन्होंने बना दिया बस उसको ही फॉलो करते रहो। ऐसा नहीं है, है ना। ज्ञान बहुत है और ये सभी ज्ञान जो वेदों शास्त्रों से उठाया हुआ है, पर वो अपना बोलते हैं, अपनी गीता छाप दी, अपनी चीज़ें बना दी। तो ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो भी आत्माएं वहाँ पे जाती है वो सिर्फ उनको इस तरीके से ना फॉलो करे कि जो वहाँ लिखा है वही सही है। वो कहते हैं कि मुरलियाँ हमारी गीता है, ठीक है। अब मुरलियाँ आपकी गीता है, तो मुरलियों में कॉन्फ्लिक्ट बातें क्यों आ रही हैं? कॉन्फ्लिक्ट वाले सेंटेंसेस क्यों आ रहे हैं वहां पर? ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, ब्रह्मा तो बोलेगा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा बोला जा रहा है वाणी को, है तो ब्रह्मा तो बोलेगा नहीं ना कि ब्रह्मा है बेबी बुद्धि। ब्रह्मा की फोटो भी नहीं रखनी, ब्रह्मा की फोटो रखोगे तो तुम फंस पड़ोगे। है बाप सिर्फ तुम्हारा ही बाप नहीं है, पूरी दुनिया का बाप है। ये सब इतनी कॉन्फ्लिक्ट वाली मुरलियां जो है ना, इतनी साफ बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि वहां पर एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने लोग मुरलियां चला रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे गुलजार दादी में कितने लोगों ने प्रवेश कर लिया। आप करौली सरकार के अगर आपने वीडियो देखे हैं तो वो खुद बोलते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ब्रह्मा कुमारियां वेश बदल के आती है क्योंकि उनके अंदर भूत प्रेत है। हाँ, ये भी होता है। अब ये भूत प्रेत भी तो एक बीमारी ही है, ठीक है ना। हाँ, तो वो बीमारी वहां क्यों नहीं ठीक हो रही? और सोचिए उनको क्यों बाहर जाना पड़ रहा है।
भूत प्रेत को निकलवाने के लिए आप एक सामान्य मतलब एक और संस्था में जा रहे हो, तो आप इतने सामान्य हो गए, मतलब आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं रही कि आप वो भूत प्रेतों को रोक सके या बदल सके, अपने आप को बदल ले। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो इतना गहरा इतना बड़ा ज्ञान है और उसके अंदर भूत प्रेत के चक्करों में संस्थाएं बदनाम हो रही है। अब भोगों के नाम पे तुम संस्थाएं, सूरज भाई बोलते हैं, सूरज भाई जो हैं वो काफी कुछ बोलते हैं भूत प्रेतों के बारे में कि ऐसे हुआ तो ये किया और ऐसे हुआ तो वो किया। तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, कुछ है उनके ऐसे 1-2 वीडियो मैंने भी देखे थे कि नहीं वो बीमारियों को निकालने के लिए भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि पानी को दृष्टि दो, ये करो। वो बात सही है कि वाटर हैज मेमोरी, जो संकल्प डालोगे वो डेफिनेटली काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ उसी से हो जाएगा। तो दवा और दुआ का दोनों का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाई ले लो तो चल जाएगा, दुआ नहीं करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव संकल्प का पार्ट है, दवाइयों का पार्ट है, और दोनों ही पार्ट है। धरती पे अब देखो मृत्यु है, मृत्यु की कोई भी कारण से आ सकती है। क्या ब्रह्मा कुमारियों के कोरोना में डेथ नहीं हुए ना, तो ये एक्सीडेंट ही मान लो। सामान्य मनुष्य की तरह भी एक्सीडेंट होते हैं, उनके भी होते हैं। बड़े बड़े साधु संत गुरुओं के एक्सीडेंट हुए हैं, गिरने से मृत्यु हुई है, बहुत सारे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आपके ऐसे हो गए तो आपका मतलब ज्ञान गलत है। ठीक है, ये पुरुषार्थ है, हर एक का पुरुषार्थ है, चाहे आप वहां कर रहे हो चाहे यहाँ आओ। हमारी संस्था में भी आओगे तो क्या यहाँ मृत्यु नहीं होगी? यहाँ भी कितने लोग आए, कितने लोग गए। तो मृत्यु तो हर जगह ये जीवन और मृत्यु का खेल नहीं है, यहाँ तो आत्मा से परमात्मा की पढ़ाई है ना। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपना स्व परिवर्तन कैसे करें, ना कि एक बंधन में बंध जाओ। अब मैं मान लो मेरी मृत्यु हो गई तो उस वक्त मैं ये सोचूंगा इसके हाथ से मुझे पानी दिया गया, मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरे ऊपर ये जल फेंका गया इसलिए नहीं हुई, या मेरे को ये मैंने इसके हाथ का खाना खाया इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। मेरी मुक्ति ना, मेरा मोक्ष मेरे हाथ में है, मेरे ज्ञान और अज्ञान के ऊपर है, ना कि कोई इसके किसी और के ऊपर अगर हमने बंधन रखा तो फिर तो हमारा मोक्ष हो ही नहीं सकता है, सीधी बात है। इसीलिए हम खुद का ही कल्याण कर सकते हैं और खुद का ही अकल्याण कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो ज्ञान मार्ग ये कहता है, ना कि हमें ये स्थूल बातों में फंस जाए। जी। तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा चल रही है, मुझे भी लगता है दीदियों के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आप पैसा कमाओ और इकट्ठा करके माउंट आबू सेंटरों में देने का। बड़ी तभी तो ये क्या करती हैं, अभी नवरात्रे आएंगे, 9 देवियां बनकर के बैठ जाएंगी। अच्छा। और भंडारी रख लेंगे बगल में, मटका भंडारी रख लेंगे, आओ दर्शन करते जाओ, भंडारी में पैसे डालते जाओ। जितने तीज त्योहार होते हैं ना, अच्छा, सब मनाते हैं। अच्छा। सब मनाते हैं और शास्त्रों को ही मानते नहीं है, शास्त्र को मानते है ना। सही है। जन्माष्टमी को पूरा मनाएंगे, ये महाभारत इनकी हुई नहीं है। ठीक है, रामायण में रामनवमी मानेंगे, रामायण इनकी हुई नहीं है। तो ये इस तरीके का इनका जो डबल चरित्र है ना, वो उचित नहीं है, मतलब। और दूसरी बात ये कि ये जो लाइट दिखाने की बात करते हैं ना, कि हमने योग में लाइट देखी, तो ये देखिए ये जो अनुभूतियां है ना, ये अनुभूतियां गलत होती है ना। अनुभूतियां हमारे मन की स्थिति के ऊपर है। हम एकदम वैराग्य की अवस्था में है तो हम जो सोचेंगे हम वो देख सकते हैं, लेकिन वही स्थिति अगर हमारी फिर बदल जाए तो फिर वो स्टेज कभी आएगी नहीं दोबारा। तो हम ये सोच लेंगे कि इनको लाइट की अनुभूति हुई तो मुझे भी होगी, लेकिन ये हमारी मन की स्थिति के ऊपर, चेतना की स्थिति के ऊपर है। और ये जो दिखाने की बातें हैं, लाइटें दिखी, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, ये चीजें जो है ये रियल में, ये आत्मा से परमात्मा बनने की पढ़ाई में ये आता ही नहीं है। ये तो सपने जैसी बात है, ये तो सुषुप्ति अवस्था की बातें, गहरी में चले जाओ तो कुछ नहीं दिखेगा। और ये अवस्थाएं अलग अलग होती है, नींद की अवस्थाएं अलग होती है, जागृति अवस्था अलग अलग होती है। हम एकदम वैराग्य स्थिति में आ जाएं तो हम सब कुछ ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां कभी हम पहुंचे ही नहीं। देखिए, आत्मिक स्वरूप की बात बापूजी बात करते हैं, स्व स्थिति की बात करते हैं। स्व स्थिति ही समाधि है। अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था उसमें कि जो आपकी स्व स्थिति होती है ना, वही समाधि है। वही समाधि है, सही समाधि है। देखा जाए आत्मा की जो रियल में मैं आत्मा हूँ, और उसको जो हम परम प्रकाश है, परम लाइट के जो अस्तित्व को मानना, यही सबसे बड़ा पढ़ाई है कि हम जो है अपने वास्तविक रूप को माने और देखें। हम ये नहीं कि हम 5000 वर्ष में फंसने वाले हैं, हम फिर देवता बनने वाले हैं। अरे भाई, हम मृत्यु लोक के है ही नहीं, हम तो अमर लोक से आए हैं। आई बात समझ में? और हम 5000 वर्ष के ड्रामा के ना पहले थे ना आज के हैं। ये सच्ची पढ़ाई है कि हम जो है। अब भगवान कृष्ण ने क्या बोला
कि मैं तो तीनों लोग मेरे अंडर में है। हाँ। जिसको मैं चाहूं मैं पा सकता हूँ, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। हाँ। तो हमें यहाँ कर्म करने के लिए आए, हम उसको इसका फल भुगतने के लिए, हम देवता बनने के लिए नहीं आए यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो थियरी ऑफ कर्म को वो गलत बोलते हैं कि भाई अगर आज मेरा ये जन्म है, मैं मान लो हैंडीकैप हूं, तो मैं अगले कल्प में भी जब भी मैं आऊंगा धरती पे तो मैं फिर ऐसा ही हूंगा, या मेरे को जो आज बीमारी है वो अगले जन्म में भी, अगले कल्प में भी होगी। तो ये जो थियरी ऑफ कर्म को गलत बताते हैं, ये गलत सिस्टम है। और मेन हमारा जो कर्म सिस्टम है, जो हमारा जो कर्म है, तो मेन तो मुझे यही जानना है कि कर्म मेरा है क्या। हाँ, मेरे जीवन का मोटिव है क्या, मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या क्या देवता बनना है, हाँ, क्या ब्रह्म स्वरूप बनना है ना। तो बाप ने जो बेहद के बाप ने हमको दिया है कि जो मोटिव हमको दिया है कि पूरे विश्व का कल्याण करना है आपको, हाँ, है ना, विश्व कल्याणकारी आत्मा और अनंत ब्रह्मांडों में रही हुई तमाम आत्माओं का कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। देखिए 800 करोड़ की बात नहीं हो रही। हाँ। जो 800 करोड़ की जनसंख्या हम देख रहे हैं पूरे संसार में, सिर्फ मनुष्य की नहीं, यहाँ तो कितनी तो सूक्ष्म जगत की आत्मा से है। जो 1000 गुना संख्या जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, बापूजी बताते हैं, उन सबका कल्याण कौन करेगा? उन सबका करना है, सही है। सबका कल्याण करना है। तो हमें तो यहाँ पर इसलिए भेजा गया, हमारे जीवन का मोटिव ये है। तो हम अपने मोटिव को जान लेंगे तो हम उसी दिशा में बढ़ेंगे ना फिर। हाँ। ये ना कि इसी चक्र में घूमते रहें कि भैया हम सतयुग में ये थे, त्रेता में ये थे, अब द्वापर में ये बन गए, अब कलयुग में ये हैं, 4 बार नहा लें, 4 बार धो लें, लक्ष्मी बन के बैठ जाएं, कृष्णा बन के बैठ जाएं और मुरली बजा लें, भंडारियां भर लें। मतलब सब कुछ क्या चल रहा है? मतलब यही सबसे बड़ा जो सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे दिमाग में बातें डाली गई वहां के द्वारा, उस संस्था के द्वारा, कि आप इसमें इस सिस्टम के पार्ट हो, तुमने फंसना है, फिर निकलना है, फिर देवता बनना है, फिर इतने जन्म राज करोगे, फिर तुम फंस जाओगे, फिर तुम मनुष्य बनोगे, फिर विनाश हो जाएगा, फिर हम देवता बनेंगे। अरे भैया, इससे ही तो ऊपर उठना है। वहां पे संख्या बढ़ने का कारण भी यही है भैया, मैं बताऊं आपको। संख्या बढ़ने का कारण वहां पे यही है कि आपको इतने सुंदर सुंदर सपने दिखा दिए जाते हैं, भाई तुम देवता बनने वाले हो, तुम कृष्ण बनने वाले हो, हाँ। तुम विष्णु बनने वाले हो, तुम लक्ष्मी नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने, खुशी से फूल जाता है, वाह भाई वाह, मैं तो ये बनने वाला हूँ। और इसके लिए तुम्हें ये सिस्टम को फॉलो करना है। मैं संस्था से जुड़ जाऊं, इनको फॉलो करता रहूं, शांति भी मिल गई और इनको शांति भी मिलती रहे मेरे को, और अब मैं इनके अगले जन्म में मेरा ये होने वाला है। तो उनको एक तरीके का आपने टेम्पटेशन दिया, एक तरीके से आपने उनको लालच में बांधा, है ना। तो ये कोई तरीका नहीं है। आपने अपना एक झूठी दुनिया बना रखी है, 5000 साल के ड्रामा की एक दैहिक दुनिया आपने बना रखी है। उसी दैहिक दुनिया में आप बाकी लोगों को भी फंसाते चले जा रहे हो। तो सच में बापूजी सही बोलते हैं, खून के आंसू रोने वाली। तो वेदों शास्त्रों को झूठ बोलना कितना महापाप है हमारे सनातन धर्म के। तो वही तो बापूजी समझा रहे हैं कि वेदों शास्त्रों को मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये दुनिया कितनी विशाल है। तुम कह रहे हो धरती के बाहर जीवन नहीं है, हाँ, यहाँ पे अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, अनंत पृथ्वियां हैं, हर जगह जीवन है, यहाँ यूएफओ एलियन सब कुछ है। और तुम कह रहे हो जी इसके बाहर कोई दुनिया नहीं, और परमधाम लाल है, शिव बाबा लाल है। ये क्या बात हुई? शिव बाबा शिव लाल है, वाइट है। देखो परम धाम जो होता है ना, परम धाम हमेशा वाइट होता है। वहां पे परम लाइट होती है, प्योर वाइट लाइट से वाइट का है। तो लाल कपड़े पहनने चाहिए ना उनको, परम धाम में जाना है तो लाल कपड़े पहनो, सफेद क्यों पहने? जब तुम्हें सफेद से शांति मिलती है तो फिर परम धाम में शांति है, वो बात सही है, लेकिन तो फिर लाल पहनो ना, भगवान भी लाल, हम भी लाल। तो देखो, ये बातें कहने के लिए बहुत आसान है, पर रियल में क्योंकि जब हमारे मन के ऊपर हमारे एक लालच है कि मैं देवता बन जाऊं, ये मृत्यु लोक से छूट जाऊं, भाई कैसे छूटोगे बताओ मुझे? राम कृष्ण ये सभी लोग इस सिस्टम में आए, धरती में आए, उन्होंने भी सुख भोगा, उन्होंने भी दुख भोगा, उन्होंने भी कर्म के बंधन चुका है। तो यहाँ हर बंदा चुका रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे ये ज्ञान सुन लोगे कि तो तुम्हारे सब रोग शोक नष्ट हो जाएंगे। सबको यहाँ पे अपना पुरुषार्थ करना है, लेकिन जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने बोला ना कि कर्म कर, फल की लालच मत कर। मतलब ये लालच नहीं रखनी कि मैं देवता बनूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये सबसे बड़ी बात थी कि ये लालच नहीं होनी चाहिए। जी। वहां लालच ये दी जाती है कि तुम फिर देवता बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग बेहद के ज्ञान की बात करते हैं, तो बेहद के ज्ञान में हमें किसी तरह का कोई टेम्पटेशन नहीं है, हमें किसी तरह की कोई, हमें सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई है बच्चों को कि बच्चे और बाप एक समान है। हमारे जीवन का लक्ष्य भी वही है, और ज्ञान का सार अंत में 2 ही शब्दों का रह जाता है, बाप और आप।
दो ही शब्दों का। बाप और आप मतलब बच्चा जो है वो इस तरीके के काम करता है कि वो बाप समान हो जाता है। ठीक है, तो हमें कोई टेम्पटेशन नहीं है, हमें कोई इस तरीके का लालच नहीं दिया गया कि तुम ये बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। हमें थ्रू प्रोसेस पता है कि हमें बाप और आप वाले प्रोसेस को फॉलो करना है, वो ऑटोमेटिकली होगा। जो कुछ होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, जो फॉलो करेगा वो ऑटोमेटिकली होगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा उसके साथ में। तो ये चीजें जो हैं, आप ज्ञान को जब गहराई से समझेंगे ना, उसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएंगी वो चीजें। अब जैसे उन्होंने बोल दिया कि धरती पर स्वर्ग बनेगा। हाँ। अरे धरती पे स्वर्ग नहीं होता भैया, ये तो मृत्यु लोक है, तो भूलोक है। स्वर्ग तो तीसरे लोक में है। हाँ। भूलोक, भूगोलोक और स्वलोक, वहां पे देवताएं रहते थे। और तुम कह रहे हो धरती पे स्वर्ग बनेगा, ये नर्क बना हुआ है। बात ठीक है भाई, ये नर्क तो दिख ही रहा है, लेकिन धरती पे सत्य का युग होता है, सत्य का युग, उसे सतयुग बोलते हैं। द्वापर, त्रेता, द्वापर, ये सब धरती पे होता है। यहाँ स्वर्ग में आत्माएं वहां जाती है, स्वर्ग का सुख वहां भोगा जाता है तीसरे लोक में, जो कि आज भी है। ठीक है, और धरती पे यहाँ पे स्वर्ग का सुख नहीं होता, ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ पे तो तुम्हारा 100 साल की तुम्हारी आयु से तुमने क्या सुख भोगा, यहाँ तो तुम फिर मरे, फिर जुदा हो जाओगे, फिर मिलोगे। इसीलिए तो बाप आए ना, बाप इसीलिए तो आया कि भैया मृत्यु लोक को अमर लोक बनाए, है ना। पूरा मल्टीवर्स तक, पूरी मल्टीवर्स तक, हाँ, मल्टीवर्स तक परिवर्तन होना, पूरा मल्टीवर्स तक अमर लोक बनना है भैया, पूरा मल्टीवर्स तक चेंज होगा। बापूजी ने यही तो समझाया कि पूरा मल्टीवर्स मृत्यु लोक बन चुका है। तुम अगर इस पृथ्वी से निकल के कोई और ब्रह्मांड में चले गए, वहां पर भी तुम फंसो। आज हो रहे ना कितने सारे, वो एलन मस्क है, वो सभी लोग बोलते हैं हम दूसरे ग्रह में जाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं ना, कि एलन मस्क बोल रहे हैं ना, क्यों ये धरती रहने लायक नहीं है, तो आप तो इसी धरती पे स्वर्ग ला रहे हो, है ना, पर धरती रहने लायक नहीं है, धरती वाले तो बाहर जा रहे हैं, और आपकी जो 5000 साल का ड्रामा है वो इसी धरती पे घूम रहे हैं अभी तक। उनको भैया जागिए थोड़ा सा, तो बुद्धि खोलिए थोड़ा, तो बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमानों का। क्योंकि शास्त्रों की बात अगर हमें समझ में नहीं आती तो कोई महापुरुष की बातों को सुनिए, समझिए। सिर्फ शास्त्रों को झूठा बोल देने से कि ये तो झूठ है, उसको मत देखो, ये तो सिर्फ कहानी किस्सों से ज्यादा कुछ नहीं है, तो भाई आपने 4 युग ही क्यों लिए, फिर छोड़ दो ना उसे भी। और ये 1250 का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेशन कहाँ से समझ में नहीं आता। और देखो ये मृत्यु लोक में मनमर्जी से मनगढ़ंत बातें सेट कर ली। तो ठीक है, दुनिया में और संस्थाएं ऐसे कम है जो ये बातें बोलती हैं, इसलिए आपकी संस्था में लोग आए, लेकिन जब सत्य ज्ञान बाहर आएगा, जब सनातन ज्ञान दुनिया में फैलेगा, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम तो गलत सिस्टम में फंसे, है ना। क्योंकि ये संस्था आपको बहुत बड़ी दिख रही है, या 10,000 सेंटर है, या इतने लोग फॉलोवर है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन ज्ञान तो वही की वही है। ज्ञान तो वही की वही है ना, वही 80 सालों में कोई रिफाइंड हुआ ही नहीं, चेंजिंग भी नहीं हुआ। दादा लेखराज के जाने के बाद में जो बाबा गए, उसके बाद में गुलजार दादी के मुख के द्वारा अभी 2017 में गई है ना, शायद 17, उन्होंने समाधियां बना दी। हाँ, समाधि बना दी उन्होंने। अब आप सोचिए कि समाधियां कौन से धर्म में बनती हैं, कौन से धर्म के अंदर समाधि, अपने सनातन धर्म में तो समाधियां नहीं बनती है ना इस तरीके से, है ना। और वो 5 बार की जो ड्रिल होती है, आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी, यहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो, कहीं भी खाना भी, रोटी भी बेल रहे हो ना, आप भंडारे के अंदर बैठ करके रोटी भी बेल रहे हो, तो आपका चकला बेलन वहीं रुक जाना चाहिए, मतलब। तो ये ऐसे 5 बार जो आप काम करते हैं, कौन करता है 5 बार काम? आप रोड पे बैठे हो वहाँ पे करने लग जाओ, आप रेलगाड़ी में बैठे हो वहीं पर करने लग जाओ, है ना, वहीं पर आपके सारे शुरू हो जाते हैं काम। तो ये आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? आप थोड़ा सा बुद्धि को तो यूज़ करिए कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब। और फिर आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पिता को पति, सर्व संबंध बाप से जोड़ो, ये तो संबंध बाप से, यही तो गलत बात है। पिता को पति, जिसको पिता कह रहे हो उसको पति, कहाँ होता है ऐसा, कहाँ होता है ये? मतलब लौकिक दुनिया में भी ऐसा, इस तरह का अत्याचार, इस तरह की बात इंसान सोच भी नहीं सकता, सोच से भी परे की चीज है। नॉर्मल दुनिया में भी शिव से शादी थोड़ी ना होती है, वो तो भगवान है, उससे क्या शादी होगी? हाँ। सीधी सी बात है। अभी भाइयों का भी वहाँ पे शादी का सिस्टम शुरू हो गया है। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। हाँ, 1-2 भाइयों की शादी गुप्त रूप में हुई है, उसको उन्होंने उजागर नहीं किया, लेकिन 1-2 भाइयों की शादी ऐसी हुई है जो गुप्त रूप में उन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन भाइयों की भी शादी वहाँ पे होने लग गई है।
चलो वो तो दुनिया में अपने आप ही तमाशा बनता है तो बनेगा फिर, तो ये तो बातें छुपती नहीं है। पर ठीक है, ये सिस्टम को इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि इस सिस्टम में फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक बार आपके हाथ से अपना खुद ही तन मन धन चला गया तो फिर तो क्या बचेगा, और फिर आप अपना स्व का कल्याण कैसे करेंगे। और ये हमारा आत्मा का कल्याण हमारे हाथ में है ना। तो इसलिए मन बुद्धि संस्कारों को थोड़ा सा खोल के रियल में जो वर्ल्ड ड्रामा है उसको समझिए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो चक्र है सनातन धर्म का, विष्णु पुराण खोलिए, उसमें पढ़िए। नहीं समझ आता तो हमारे वीडियो पे आइए, चैनल पे आइए, 3500 वीडियो से देखिए। और जैसे जैसे आपको ये बातें समझ में आएगी कि बेहद का बाप कौन है, धरती पे वो क्यों आए हैं, कैसे ये विश्व का परिवर्तन होने वाला है या हो रहा है या होने वाला है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। आत्म दृष्टि आपकी खुलेगी, आत्मज्ञान आपको होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, और धीरे धीरे आप ब्रह्म स्वरूप बनेंगे। यहाँ पे कोई देवता बनने की पढ़ाई नहीं है, यहाँ तो आप वो जो थे वो आपको वापस बनना है। ठीक है, अभी तो आप मनुष्य रूप में हैं, लेकिन आपकी जो चेतना की अवस्था, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो वो थी, राइट। तुम शिव, महाशिव, परम 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 महाशिव थे। तो बापूजी का ज्ञान वहीं से शुरू होता है कि तुम सब धरती पे जो है वो शिव समान आत्माएं हो। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम। हाँ, वही आत्मा की भी तो क्रिएशन होती है, क्रिएशन आत्मा अपने क्रिएटर में मिलती है जाकर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अपना ये बुद्धि से निकालिए और ज्ञान को सुनिए, आगे बढ़िए, आत्मा का कल्याण करें और विश्व में परम शांति फैलाए। क्योंकि परम धाम में जो परम शांति थी वही परम शांति यहाँ पे हमारी आत्मा में भी वही परम शांति थी। वही परम शांति को हम याद करा रहे हैं। विश्व में ये पूरा वायुमंडल बनाना चाहते हैं कि सबको परम शांति मिले, ज्ञान मार्ग से मिले। ज्ञान के बिना तो परम शांति मिल नहीं सकती, अपने आप को जाने बिना तो मिल नहीं सकती। जब तक आप अपने स्वरूप को जान नहीं लेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानेंगे, तब तक परम शांति कैसे मिलेगी। वाणी में बोला भैया कि आप बच्चे जो हैं वो परम धाम को धरा पर उतार लेंगे, है ना। तो धरा पर कैसे उतार लेंगे हम? क्या स्टेज शो करके ये ऐसे उतारेंगे धरा पर परम धाम को? कैसे उतारेंगे? जब तक मैं अपनी खुद की ओरिजिनलिटी नहीं जानूंगी, जी, खुद के अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आऊंगी, तब तक मैं परम धाम की शक्ति को धारण कैसे कर पाऊंगी और परम धाम को उतारने की सोच भी कैसे सकती हूँ। बिल्कुल सही है। तो वाणियों के पॉइंट हैं, उनको सिद्ध करिए, उनको लेके चलने की कोशिश करिए कि क्या बोला गया। सबसे बड़ी बात है वाणियों में आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये बातें किसने बोली है और फिर इनका जो सोल्यूशन दिया है वो किसने बोला है। मतलब बोला गया है कि सारा सूत ही मुझा दिया, ये बोला गया वाणियों के अंदर। सारा सूत ही मुझा दिया, सारे ज्ञान को उल्टा कर दिया, अब उल्टे को सुल्टा बाप करेगा। किसने किया? बुद्धि लगाए ना थोड़ा सा, किसने किया? कौन सी चीज, कौन सा सूत था जो मुझ गया है जी? कौन सा ज्ञान था जो उल्टा हो गया है? और कौन सा बाप है जो उल्टे को सुल्टा करने आएगा? बाप तो वहां पे बैठे हुए हैं, अभी तक तो कोई बाप आया नहीं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाणियों के पॉइंट थोड़ा सा बुद्धि में ले करके और फिर चलना चाहिए ना कि चल क्या रहा है। सही है। दीदी ने कह दिया वही वाणी सत्य है, दादा ने कह दिया वो वाणी सत्य है, नहीं। देहधारियों के बंधन में फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे फिर। बिल्कुल सही है। वाणियों में जो कहा जा रहा है उसको सुनिए, उसको समझिए, उसके अनुसार चलिए। कंकड़ पत्थर नहीं, होली हंस बन करके हीरे मोती चुनिए जी। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा रखता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप उनसे जुड़िए और जो बापूजी ने ज्ञान दिया है उसको सुनिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। डेली रात को 10 से 11 मैं इस चैनल पे लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। 1100 से ज़्यादा वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। और मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल है, उसमें 5:30 से 6:30 बजे आप वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो सत्य ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान जो बापूजी ने हमें दिया है, हमारे स्वरूप का हमें ज्ञान दिया है, उसको जरूर से सुनिए, जानिए। हमारे 10 दिन का कोर्स है, वो 10 दिन का कोर्स आप इस चैनल पे परम शांति मोटिवेशन चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और वो 10 दिन का कोर्स करिए। हमारी बुक्स भी अवेलेबल है वहाँ पर फ्री में। लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक जो यहाँ रखी हुई है ये 12 भाषाओं में आ चुकी है, अब इसको जरूर से पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये ज्ञान कितना विशाल है और किस तरीके से पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। तो बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ पर बोलने का। माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम है, आपको कोटि कोटि नमन भाई जी। और बेहद की परम शांति सभी परिवार के सभी सदस्यों को, मेरे बेहद के परिवार के
जो बेहद की आत्माएं वहां पर बैठी हैं, उन सब का आह्वान कर रही हूँ मैं कि सभी लोग आएं, बाप के ज्ञान को सुने और अपना जीवन सफल करें। परम शांति। बहन जी के 3 पॉडकास्ट ऑलरेडी आ चुके हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पे है, जरूर से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की